मेरी आवाज क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अमेज़ॉन केडीपी का, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि बुक्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं बुक्स, और हमें किन किताबों पर काम करना है और किन किताबों पर काम नहीं करना। अगरचे बहुत सारी टाइप्स होती हैं किताबों की, अपने अपने कैमरे जो है वो सब लोग ऑफ रखें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो इस वजह से अपने माइक और कैमरे सब लोगों ने ऑफ रखने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की बुक्स होती हैं और हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर काम करना है और कौन सी टाइप्स की बुक्स के ऊपर काम करना है। अगर जे आप यूट्यूब पर जाते हैं, बहुत सारी लेक्चर आपको वहां पे मिल जाते हैं। लोगों ने आप लोगों को केडीपी का काम सिखाया होता है, नोट जर्नल वगैरह नोटबुक्स वगैरह बनानी सिखाई हुई होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, कैनवा पे जाते हैं और उसी तरह के नोटबुक्स बनाकर अमेजोन पर पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसा होता है कि उनकी कभी तो सेल्स नहीं आती और कभी उनकी जो है वो बुक्स ब्लॉक हो जाती हैं। ये रीजन होती है। और फिर उनको जो है वो अमेजोन के अंदर फेलियर होता है। ठीक है, अमेजोन कोई इतनी छोटी कंपनी नहीं है जिसके अंदर आप जिस तरह का मर्जी काम करेंगे और अमेजोन आपका काम भी एक्सेप्ट करेगा और आपको सेल्स भी ला कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं जो कि आपकी चीजें परचेज करते हैं, वहां पे सेल करते हैं। तो वो सारी चीजों को, आपकी एक एक चीज को जो है वो देखते हैं, उनको कौन सी चीज अच्छी लगती है उसके अंदर वो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने टाइप्स की बुक्स होती हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एमएस वर्ड के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तीन टाइप्स जो है ना वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। नंबर एक लो कंटेंट बुक्स, और नंबर दो हाई कंटेंट बुक्स, और नंबर तीन कलरिंग बुक्स। लो कंटेंट बुक्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर आपके जर्नल वगैरह आ रहे होते हैं, डायरीज आ रही होती हैं, जिसके अंदर जो है वो हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो एक लाइन वाली कापियां होती हैं, चार लाइन वाली होती हैं। तो इस तरह की बुक्स जो है वो अमेजोन पर आ रही होती हैं। इसी तरह से हम अमेजोन पर जाकर भी सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें, जिस तरह से ये आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये होती हैं बेसिकली नोटबुक्स होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा ये भी सेल्स होती हैं। अगर आप ये देखेंगे, फर्स्ट 5 देखते हैं इसके अंदर हम, तो इसके 1.5 के जो है ना वो इसके रिव्यू लगे हुए हैं। ये फर्स्ट वाली जो आपको आ रही है, सेकंड वाली इसके जो है वो 15 के रिव्यूज लगे हुए हैं, थर्ड वाली के 30 लगे हुए हैं, और जो फोर्थ वाली है इसके अंदर 2.6 के लगे हुए हैं। अगरचे हम फर्स्ट वाली को ओपन करके देख लेते हैं कि ये जो है वो किस तरह से बनी हुई है। ये देखिए, इस तरह से जो है ना वो आप लोगों को ये वाले जर्नल, अगर से इसके आप नीचे जाके रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, ये किस तरह की बुक्स हैं अंदर से। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि ये किस तरह की बुक्स बनी हुई है। ये बेसिकली लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स के अंदर आती हैं, कि इनके अंदर जो है वो कोई भी कंटेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और डायरीज वगैरह होती हैं और कॉपियां वगैरह जो है वो होती हैं, जो कि अमेजोन पर सेल। ठीक है, माइक अपने सभी लोग जो है ना वो म्यूट रखें। अच्छा, ये होती हैं लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला है वो होती हैं हाई कंटेंट बुक्स, जिसके अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट बुक्स जैसे होती हैं वो मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ। वो टोटली जो है वो कंटेंट बुक्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
जैसे ये मैंने एक किताब लिखी, तो ये नीचे काफी सारी जो है ना वो मुझे किताबें शो हो रही हैं। ये फर्स्ट वाली मैं किताब ओपन कर लेता हूँ। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रीड सैंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये नीचे देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये टोटली जो है ना वो कंटेंट बेस बना हुआ है। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, और नीचे अगर आप देखेंगे नोट्स फॉर पेरेंट्स, तो इसके अंदर जो है ना वो कंटेंट लिखा हुआ है। ये होती हैं हाई कंटेंट की बुक्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद नंबर थर्ड पे हमारे पास आ रहा है कलरिंग बुक्स। तो हम कलरिंग बुक्स भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये मैंने कलरिंग बुक्स सर्च की। इसके अंदर इस तरह की बुक्स होती हैं। जैसे ये फर्स्ट बुक को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके 10.5 के रिव्यूज लगे हुए हैं। यहाँ पे इसको एक को हम क्लिक कर देते हैं। ये बच्चों के लिए बेसिकली बुक्स होती हैं। अब ये देखें, इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, डायनासोर पिक्चर्स होती हैं, जानवरों की पिक्चरें होती हैं। इस तरह बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिनके अंदर रंग जो है वो भरने होते हैं बच्चों ने। ये देखें, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कलरिंग बुक्स होती हैं, ये बच्चों ने रंग भरने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तीन तरह की बुक्स होती हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। सबसे पहले होती हैं लो कंटेंट बुक्स, जिसके अंदर डायरीज आ रही होती हैं, कापियां वगैरह आ रही होती हैं, और जर्नल वगैरह आ रहे होते हैं। उसके बाद हाई कंटेंट बुक्स, जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट ही होता है, ठीक है। उसके बाद होती हैं कलरिंग बुक्स। कलरिंग बुक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि बच्चों के लिए पिक्चर्स वगैरह होती हैं, तो वो पिक्चर्स के अंदर रंग भरने होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कलरिंग बुक्स, ठीक है। तो हमने किसके ऊपर काम करना है, सबसे पहले तो ये देख लें कि लो कंटेंट बुक्स जो होती हैं ना वो एक ही तरह से बनी हुई होती हैं। एक ही तरह का सेम ही उनका मेथड होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, amazon पर जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो ये देखें, अगर मैंने लो कंटेंट यहाँ पे बुक्स लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो सर्च रिजल्ट है ना वो 10,000 आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही तरह की सारी बुक्स होती हैं, और इसके ऊपर 10,000 बुक्स जो है ना वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके इसको देखेंगे, तो ये देखें, इसके 24 रिव्यूज लगे हुए हैं, इसके 374 लगे हुए हैं, इसके 3.9 के रिव्यूज लगे हुए हैं। तो बहुत सारे रिव्यूज लगे होते हैं। जैसे कि अब मैंने कोई किताब को परचेज करना होगा, तो वो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि सबसे पहले कौन सी किताब के सबसे ज्यादा रिव्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। अगर जब मुझे यहाँ पे एक 24 वाली भी नजर आ रही है, और इसके बाद 3.9 के भी आ रही है, तो मैं सबसे पहले 3.9 के वाली बुक को ओपन करूंगा और देखूंगा इसके रिव्यूज किस तरह से लगे हुए हैं। अगर तो अच्छे रिव्यूज लगे हुए हैं तो मैं इसको परचेज कर लूंगा, लेकिन ऑलरेडी 10,000 बुक्स बनी हुई हैं। तो फर्स्ट पेज पे जिन लोगों की बुक्स आ रही हो, जबकि मैंने इनको परचेज करना है, तो मैं ये फर्स्ट पेज पे देख लूंगा कि कितनी की किताबें जो है वो मुझे नजर आ रही हैं। तो मैं इन्हीं में से जो है ना वो कोई ना कोई किताब यहाँ से परचेज कर लूंगा, ठीक है। तो एक ही टॉपिक के ऊपर 10-20 हजार जो है वो बुक्स बनी हुई होती हैं, और हमारी बुक्स बहुत नीचे चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये 10,000 से बिल्कुल नीचे चली जाएगी। जब हम इसके ऊपर किताब बनाकर पब्लिश करेंगे तो हमारी किताब के ऊपर सेल नहीं आएगी, क्योंकि एक ही तरह की सारी बुक्स होती हैं। लो कंटेंट के अंदर जर्नल डायरीज बहुत सारे लोगों ने बना के ऑलरेडी पब्लिश की हुई होती हैं, 5-5 6-6 साल से पब्लिश की हुई होती हैं, उनके रिव्यूज भी अच्छे लगे हुए होते हैं। तो जो आपके रीडर होते हैं वो उनको पहले परचेज कर लेते हैं, और आपकी किताब वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है।
ये होती हैं लो कंटेंट बुक्स। उसके बाद कलरिंग देखेंगे, तो कलरिंग बुक्स के अंदर अगर हम एक टॉपिक कोई भी सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कलरिंग बुक्स फॉर किड्स मैंने सर्च किया, ठीक है, यानी कि अडल्ट्स के लिए भी होती हैं, टीन्स के लिए भी होती हैं। अब जैसे मैंने ये सर्च किया कलरिंग बुक्स फॉर किड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 60,000 किताबें जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक ही टॉपिक के ऊपर 60,000 बुक्स बनी हुई हैं कलरिंग बुक्स फॉर किड्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इनके ऊपर जाते हैं तो ये भी इनका भी सेम ही मेथड होता है, अगरचे इनके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। जैसे ये एबीसी कलरिंग बुक्स है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की बुक्स बनाई होंगी। एबीसी के अंदर जो है वो उन्होंने ए से कोई पिक्चर लगाई होगी एलिफेंट, उसकी पिक्चर लगा के उसने कहा होगा कि इसके अंदर रंग वगैरह भरें। और इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ये बटरफ्लाईज वगैरह नजर आ रही हैं। तो इस तरह की पिक्चर लगी हुई होती हैं, लेकिन इसकी भी 60,000 जो है ना वो ऑलरेडी इसके ऊपर बुक्स पब्लिशिंग है। और अगर आप रिव्यू देखेंगे तो 10-10 हज़ार, और आगे देखेंगे तो 20-20 हज़ार रिव्यूज लगे हुए हैं। तो जो भी परचेज करेगा ना तो 10 से 20 हज़ार रिव्यूज वाली किताब को पब्लिश परचेज कर लेगा, हमारी किताब को कोई भी पर्सन परचेज नहीं करेगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है हाई कंटेंट की बुक्स। हाई कंटेंट की बुक्स जो होती हैं वो आपकी टॉपिक्स बेस्ड सेल होती हैं, कि एक टॉपिक्स के ऊपर 3 से 4 किताबें होंगी, इसके अलावा जो है वो आपको किताबें नजर नहीं आएंगी। अगर आप 3-4 किताबें एक टॉपिक के ऊपर होंगी और आप उनसे थोड़ा डिफरेंट बना के पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हाई कंटेंट की बुक्स होती हैं उनके ऊपर सेल्स आती हैं। हमने जो वर्क करना है वो भी हाई कंटेंट की किताबों पर ही हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कपल थेरापी वर्कबुक, इसको मैंने सर्च किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,000 किताबें आपको जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी इस कीवर्ड के ऊपर, कपल थेरापी वर्कबुक, ठीक है, ये नजर आपको आ रही होंगी। अगर जे कपल थेरापी वर्कबुक मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद नीचे ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि आप रिलेशनशिप थेरापी वर्कबुक भी बना सकते हैं और कपल थेरापी जर्नल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगरचे मैं कपल थेरापी वर्कबुक थोड़ा नीचे जाके देखता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर कितनी बुक्स बनी हुई हैं। तो ये फर्स्ट बुक देखें कपल थेरापी वर्कबुक बनी हुई है, उसके बाद 8 वीक कपल थेरापी वर्कबुक बनी हुई है, उसके बाद कपल थेरापी फिर वर्कबुक फॉर हीलिंग, यानी कि ये डिफरेंट, वो एक वर्ड आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा। नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो आपको लव मोर फाइटलेस नजर आ रहा होगा। फिर नंबर 5 पे कपल थेरापी वर्कबुक है। और इसके अलावा जो है वो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे टोटली जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पेज पे ही जो है ना वो 5 बुक्स के बाद ही चेंज हो गया। 5 बुक्स के बाद ये आ रहा है 7 प्रिंसिपल फॉर मेकिंग, यानी कि इसके ऊपर दूसरी बुक नहीं है। 8 वीक कपल रिलेशनशिप थेरापी वर्क बुक आ गया, यानी कि अगर कपल थेरापी वर्क बुक है तो इसके ऊपर 4 से 5 बुक्स बनी हुई हैं। और बाकी जो भी हैं वो डिफरेंट टाइटल और सब टाइटल के ऊपर बनी हुई हैं, जो कि बहुत चेंज किया हुआ। जैसे अब ये देखेंगे आप, ये 15 नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा कपल थेरापी वर्कबुक फॉर लास्टिंग लव, ठीक है। ये एक टॉपिक है, उसके अंदर आपने कोई एक दो वर्ड जो है वो लगाने हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे किस तरह से लगाने हैं। तो आपकी जो है ना वो एक अच्छी बुक बन सकती है। अब ये देखें कपल थेरापी वर्कबुक फॉर लास्टिंग लव है, तो इसके देखें 123 रिव्यूज लगे हुए हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी किताब जो है ना वो सेल हो रही होगी, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए महीना जो है ना वो प्रॉफिट दे रही होगी ये वाली किताब। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये 17-18 नंबर पे आ रही है, तो ये देखें 10 वीक्स कपल थेरापी वर्कबुक है, ठीक है। इसके 135 रिव्यूज लगे हुए हैं। ये भी ऑलमोस्ट $1,000 तक, $1,000 से ज्यादा जो है वो ये वाली किताब सेल हो रही होगी। तो हमने कौन सी किताबें बनानी है, हमने किताबें बनानी है हाई कंटेंट की बुक्स हम बनाएंगे, जो कि कंटेंट बेस्ड बुक्स होती हैं, और आपकी टॉपिक्स बेस्ड जो है वो किताबें सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब हमने इनके ऊपर वर्क नहीं करना, ना लो कंटेंट बुक्स पे करना है ना कलरिंग बुक्स पे करना है। हाई कंटेंट बुक्स के ऊपर हम काम करेंगे। हाई कंटेंट के अंदर जो है वो दो तरह की बुक्स होती हैं। ये देखें, ये हाई कंटेंट के अंदर दो तरह की बुक्स होती हैं। नंबर 1 फिक्शन बुक और नंबर 2 नॉन फिक्शन बुक।
अब फिक्शन बुक्स कौन सी होती हैं और नॉन फिक्शन बुक्स कौन सी होती हैं और हमने किन के ऊपर काम करना है। हाई कंटेंट, पहले तो आप ये देख लें, वो दो चीज़ों का मैंने आपको नॉलेज दिया है सिर्फ। लो कंटेंट कौन सी होती हैं और कलरिंग कौन सी होती हैं, वो सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, वो आपके काम की है नहीं, हमने उनके ऊपर काम नहीं करना। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, हमने हाई कंटेंट पे काम करना है। हाई कंटेंट पे दो तरह की बुक्स होती हैं, एक नंबर एक फिक्शन बुक्स होती हैं और नंबर दो नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं। अब फिक्शन बुक्स कौन सी होती हैं? लव स्टोरीज, नॉवेल्स, जबकि मैं आगे लिख भी देता हूँ। ये होती हैं बेसिकली, इस फिक्शन बुक्स के अंदर ये आता है। फिक्शन बुक्स में होती हैं लव स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, रोमांस बुक्स होती हैं, कपल रिलेशनशिप के ऊपर होती हैं, और किड्स की स्टोरीज जो होती हैं वो फिक्शन बुक्स होती हैं। मनगढ़ंत कहानियां जितनी भी होती हैं जिनके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती, जबकि मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ड्रामास हो सकते हैं इसके अंदर, सीरियस हो सकती हैं, और इसके अलावा जो कोई भी स्टोरीज आप लगा लें वो सारी की सारी फिक्शन बुक्स होती हैं। नॉन फिक्शन बुक्स जो होती हैं वो रियलिटी बेस होती हैं, जिसके अंदर आप किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज जो है वो गाइड करते हैं। वो होती हैं नॉन फिक्शन बुक्स जो कि रियलिटी बेस होती हैं, जिसके अंदर कोई नॉलेज जो होता है वो किसी के साथ पर्सनल शेयर किया जाता है। वो होती हैं नॉन फिक्शन बुक्स। अब आप इन दोनों किताबों के ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं, जिसके अंदर मर्जी आप करें। फिक्शन बुक्स बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं, और उसके अलावा जो है वो लेकिन एक हद तक होती हैं। जैसे आपको दिसंबर आ रहा होगा तो उसमें क्रिसमस बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी, और स्टोरीज बुक बच्चों की होती हैं, नॉवल रोमांस, ये जो है वो नवंबर दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, जबकि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर कम हो जाती हैं। नॉन फिक्शन बुक्स ये भी बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। ये आपकी जो है वो लाइफ टाइम सेल होती है, कि अगर आप किसी को कोई ना कोई नॉलेज जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई बुक भी आपको दिखा देता हूँ, तो वो आपकी हमेशा के लिए होती हैं। जैसे ये वाली एक बुक है, ये नॉन फिक्शन के अंदर बुक आ रही है। इसके अंदर क्या है? 7 प्रिंसिपल फॉर मेकिंग मैरिज वर्क, अ प्रैक्टिकल गाइड फ्रॉम द कंट्री फॉर मोस्ट रिलेशनशिप एक्सपर्ट। इसके अंदर कोई ना कोई चीज जो है वो सिखाई जा रही है। अब ये देखें कब ये पब्लिश हुई है, 5 मई 2015 को ये वाली किताब पब्लिश हुई है, और ये बेस्ट सेलर रैंक पे भी जा रही है। बुक को 14,636 रिव्यूज लगे हुए हैं। अगरचे हम इसको देखेंगे कि ये किताब एक दिन के अंदर और एक मंथली कितनी सेल हो रही है, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों को नजर आएगा कि 10 से 20 हजार डॉलर जो है ना वो पर मंथ बना रही होगी, सिर्फ डॉलर बना रही होगी, जो कि पाकिस्तानी रुपीस नहीं। ठीक है। ये एक किताब है जो कि 2015 से पब्लिश हुई हुई है, और नॉन फिक्शन के अंदर है। ये एक ऐसी किताब है जो कि लाइफ टाइम जो है ना वो सेल होगी, ये कभी भी रुकेगी नहीं। 2015 से ये कितनी सेल हो रही है हम इसी को देख लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। तो ये बेसिकली होती है नॉन फिक्शन बुक्स, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो सिखाई जा रही होती है, और वो हमेशा के लिए बुक्स होती हैं। ठीक है। यानी कि वो लाइफ टाइम चलने वाली बुक्स होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट बुक आ रही है, 7 प्रिंसिपल फॉर मेकिंग मैरिज। अब इसको देखेंगे तो 3673 डेज हो गए हैं, ये इसका ऑथर नेम है।
ये इसका PSL रैंक आ रहा है, नंबर ऑफ पेजेस 320 पेजेस हैं इस किताब के। और ये $51,000 जो है ना वो एक मंथ की सेल हो रही होती है। जितना जितना ज्यादा टाइम होता जाता है आपकी किताब को, उतनी ज्यादा जो है वो आपकी सेल्स इंक्रीज होती जाती हैं। एक एक किताब जो है ना वो आपको हजारों डॉलर पर मंथ दे सकती है, अगर आप एक अच्छी किताब जो है वो बनाते हैं। और किताब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी सर्च होती है, आप जो है वो ChatGPT से डाटा लेते हो, एक अच्छा कवर बना के अमेजोन पे आपने पब्लिश करते जाना है, और एक दिन की अगर देखें तो $2,000 ऑलमोस्ट इसकी सेल आ रही है, 5 से 6 लाख रुपए की। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब आप KDP के अंदर आएंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कितनी कितनी किताबें जो है वो सेल्स हो रही हैं अमेजोन पर। और अमेजोन कितनी बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोग किताबों को रीड करते हैं, किताबें परचेज करते हैं और किताबें वहाँ पे पब्लिश करते हैं। उनका एक प्रॉपर बिजनेस है जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर इजीली अकाउंट बन जाता है। तो ये इसके लिए जो है वो काम है इसके। ठीक है, तो ये होती हैं बेसिकली नॉन फिक्शन बुक्स। अब हमने काम किन के ऊपर करना है, नॉन फिक्शन बुक्स के ऊपर काम करेंगे हम, फिक्शन को नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्शन जो लव स्टोरीज होती हैं वो USA के लोग जो होते हैं उनके लिए इजी होता है लिखना, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, तो वो इजीली लिख लेते हैं। लेकिन हम अगर जो है वो फिक्शन बुक्स बनाएंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके पास उर्दू के अंदर कोई नॉवेल्स वगैरह हो, कोई स्टोरीज हो, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर और उसको पब्लिश कर सकते हैं। या आप खुद से कोई स्टोरीज बना सकते हो या कोई नॉवल बना सकते हो, तो आप उसके अंदर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप नॉन फिक्शन के अंदर जाएं। नॉन फिक्शन में ये होता है कि आपकी हमेशा के लिए किताब सेल होती है, फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। तो कल जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि नॉन फिक्शन किताबों के ऊपर हमने काम कैसे करना है और टॉपिक हमने जो है वो किस तरह से लेना है, जिसके ऊपर हम एक अच्छी किताब बना के अगर अमेजोन पे पब्लिश करते हैं तो हमारी एक अच्छी सेल जो है वो जनरेट हो सकती हैं। ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लेक्चर जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल पर हो जाएगा अपलोड, तो आप इसको जो है वो अगेन देख सकते हैं। एक दफ़ा देखेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लो कंटेंट, नो कंटेंट और हाई कंटेंट बुक्स कौन सी होती हैं, हाई कंटेंट्स के अंदर फिक्शन बुक्स कौन सी होती हैं, नॉन फिक्शन कौन सी होती हैं, और हमने किन किताबों के ऊपर काम करना है। तो ये इंशाल्लाह आज ही हमारा जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहां से अगेन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।